हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स मैंने एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए 66 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे ये छपने वाला प्रश्न जरूर है। ये ऐसे प्रश्न है फ्रेंड्स जो आपके कई सारे किताब में आपको ये क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसी तरह के सवाल जो है अभी के समय में NCERT बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के आज का मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके NCERT बेस्ड हैं। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर का प्रचलन प्रारंभ किया था। अगला है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो था फ्रेंड्स आपके महमूद गजनी था। इसका उद्देश्य जो था आक्रमण करने का, इसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना भारत से। अगला है, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया था? महमूद गजनी का जो प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है भारत में 1025 ईस्वी का भीम प्रथम के समय में इसने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला है, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आपके महमूद गजनी जो था प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला है हमारा, अल बरूनी जिसे अबू रेहान कहा जाता है, अल बरूनी भारत में कब आया था? अल बरूनी भारत में कब आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था, 11वीं सदी में भारत आया था। अगला है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो आपका अल बरूनी साहब था। अगला है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपके मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला है, मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार पराजय कब हुई थी? मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार जो पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में हुई थी। और उस समय किसके साथ पराजित हुई थी? भारत की शासक कौन थे? तो आपके भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी की जो पहली पराजय होती है भारत में, एक कौन पराजित करते हैं? तो इसे भीम द्वितीय पराजित करते हैं। और कब पराजित करते हैं? तो 1178 में पराजित करते हैं। अगला है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? इसकी हत्या जो हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को खोखर नामक जाट उप समूहों के लोगों ने कर दी थी। ध्यान रखिएगा कब होती है इसकी हत्या? तो 1206 ईस्वी में। और कौन करती है? तो खोखर जाति के एक उप समूह लोगों के द्वारा कर दी जाती है। अगला है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आपके लाहौर थी। अगला है, लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया था। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में किया गया था? तो बख्तियार काकी की स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसके उत्तराधिकारी जो था आराम शाह था। चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था। अगला है, रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? तो इसकी हत्या जो हुई थी 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं के द्वारा कर दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनती है रजिया सुल्तान जी, इसकी हत्या जो हुई थी 1240 ईस्वी में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बलबन को उलुंग खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? बलबन को उलुंग खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलुंग खान की उपाधि प्रदान किया था। अगला है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? दक्षिण भारत पर आक्रमण जो हुआ था किसके समय में हुआ था? यानी वह शासक कौन था जिसने आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट अगर पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन से हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था आपके अली और गुरसप्पा था। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन नाम से इसका नाम था अली और गुरसप्पा था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? वह शासक कौन था फ्रेंड्स जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश
कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला शासक कौन था? तो आपके अलाउद्दीन खिलजी जी थे। अगला क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन से, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके गयासुद्दीन तुगलक जी। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो आपके निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो जूना खां था। सनकी यानी फिर पागल सुल्तान किसे कहा जाता है? सनकी के नाम से और पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? तो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे जो फ्रेंड्स, इसे जनता जो थे इसे पागल सुल्तान भी कह करके जाने जाते थे और कह करके बोला करते थे। सनकी सुल्तान और पागल सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। कौन से? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था इसी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। अगला है, किस शासक ने अनाजों से कर समाप्त कर दिया था? वह शासक कौन था जिसने अनाजों पर जो कर आधारित था उसको समाप्त कर दिया था? तो सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। अगला है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? इसकी राजभाषा जो थी आपकी फारसी भाषा थी। अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था आपका? तो इब्राहिम लोदी जो बना था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बना था। अगला है, युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो आपके इब्राहिम लोदी था, जो फ्रेंड्स आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अगला है, विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? विजयनगर जो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था, इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इसकी पहली राजधानी जो थी आपकी हम्पी थी। अगला क्वेश्चन से हमारा, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो आपकी पेनुकोंडा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? फारसी देश का यात्री था अब्दुल रज्जाक, ये विजयनगर कब आया था? तो आपके कृष्ण देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसके समय में आया था? कृष्ण देवराय के द्वितीय में आया था। अगला है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? यानी किसके समय में आया था? ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके मिलान चिन्ह के रूप में दे दिए जाते हैं। एक तरफ आपके विदेशी यात्री रखते हैं और एक तरफ उनके शासक रखते हैं किसके समय में आया था। तो ध्यान रखिएगा, निकोलो कोंटी जो आया था आपके देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और अब्दुल रज्जाक आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? काफ़ी चर्चित युद्ध रह चुका है फ्रेंड्स, गोलकुंडा का युद्ध। तो ये युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपके कृष्णदेव राय के बीच और कुली कुतुब शाह के बीच हुआ था, जिनमें कुली कुतुब शाह पराजित हो जाता है। अगला है, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके कलीमुल्लाह साहब था, बहमनी वंश का अंतिम शासक बना था। अगला है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम पे रिपीट भी हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो आपके जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो आपके जैनुल आबदीन ने फारसी में अनुवाद किया था। किसका? राजतरंगिणी का। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? तो आपके जहीरुद्दीन बाबर। कभी कभी फ्रेंड्स इसके बचपन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बचपन के नाम भी यही था, जहीरुद्दीन के नाम से जाना जाता था। अगला है, बाबर का मकबरा किस स्थान पे अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बाबर का मकबरा जो है ये काबुल में अवस्थित है, जो प्रेजेंट टाइम में आपके पाकिस्तान देश में अवस्थित है। अगला है, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो आपके बजौरा एवं भेरा के युद्ध में प्रयोग किया था, तोप नीति का प्रयोग किया था, जो फ्रेंड्स आपके इतिहास में बाबर की तोप नीति काफ़ी प्रसिद्ध नीति रह चुकी है। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में रचना की थी? बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा नाम से लिखी थी, ये किस भाषा में लिखी थी? तो आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए थे? सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपके हुमायूं जी के द्वारा किया गया था। अगला है, डाक प्रथा। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो आपके शेरशाह सूरी ने किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगला है, शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये का सिक्का किसने ढलवाया था? शुद्ध चांदी का सिक्का और
रुपये का सिक्का किसके द्वारा ढलवाया गया था? तो आपके शेरशाह सूरी के द्वारा ढलवाया गया था। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स आपकी 12 मासा। ये 12 मासा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे किसके समकालीन थे? ये शेरशाह सूरी के समकालीन रचनाकार थे। अगला है अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसे प्रदान किया था? अकबर जी के द्वारा खान ए खाना की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो आपके बैरम खां को प्रदान किया गया था, जो फ्रेंड्स अकबर के प्रसिद्ध सेनापति में से एक रह चुका था, बैरम खां। अगला है अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत किस युद्ध के बाद से शुरू की थी या फिर कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने राजनीतिक विजय की जो शुरुआत की थी इसने अपने 1562 ईस्वी में प्रारंभ की थी, जो आपके मालवा विजय के बाद से इसने प्रारंभ कर दी थी। अगला है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपके रॉल्फ फिच था, जो आपके 1588 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके अकबर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था? तो आपके 1582 ईस्वी में शुरू किया था। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगला क्वेश्चन है जजिया कर को समाप्त करने वाला किसने किया था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? तो आपके अकबर ने किया था। और ये कब किया था फ्रेंड्स? जजिया कर को समाप्त अकबर जी ने, तो आपके 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो आपके शहादरा में अवस्थित है। और ये शहादरा जगह कहाँ अवस्थित है? प्रेजेंट टाइम में तो आपके लाहौर में अवस्थित है। अगला है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार थे। और इसी से जस्ट मिलता जुलता सवाल फ्रेंड्स एक और, ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? तो आपके उस्ताद ईसा खां के द्वारा इसकी योजना तैयार की गई थी। जबकि मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था फ्रेंड्स? तो आपको ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे अधिकतम देखने को मिलते हैं किसी भी एग्जाम पे। अगला है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी किसके शासनकाल को कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो आपके शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके समय में जो है भारत में कई सारे स्मारक बनाए गए हैं जो स्थापत्य कला का उदाहरण माने जाते हैं। अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब जी के द्वारा किया गया था। अगला है मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपके औरंगजेब जी हैं। और औरंगजेब ऐसे शासक हैं जिनके इतिहास में मुगल वंश का शासक था और आपके 2 बार इनका राज्याभिषेक किया गया था। अगला है द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अगला है मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का क्या कहलाता था? मुगल काल में सरकारी भूमि को और सिक्का को क्या कहलाता था? तो इनमें क्रम से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सरकारी भूमि को खालसा कहा जाता था, जबकि सिक्का को संसब कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, स से सिक्का होते हैं और स से संसब हो जाएंगे। और सरकारी भूमि को क्या कहते हैं? तो खालसा भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने राज्याभिषेक कब करवाया था? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो इसने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और किसके द्वारा करवाया था? तो काशी के विद्वान जो थे गंगा भट्ट जी के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। और किस स्थान पे? तो रायगढ़ किले में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला है जो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान की विशेषता थी। तो फ्रेंड्स उनमें से ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या होता था? तो आपके पेशवा होता था। अगला है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो आपके बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के द्वारा 1719 ईस्वी में दिल्ली पर प्रथम बार आक्रमण किया गया था। अगला है शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? वह कौन सा शासक था फ्रेंड्स जो आपके शिवाजी की जो काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध नीति थी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली किसने अपनाया था? तो आपके बाजीराव प्रथम के द्वारा अपनाया गया था, जो बाजीराव एक आपके लड़ाकू पेशवा में से एक था। अगला है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो आपके बाजीराव द्वितीय, जो फ्रेंड्स आपका अंतिम पेशवा बनता है। और बाजीराव द्वितीय ऐसा शासक था जो आपके सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो फ्रेंड्स हमारा मध्यकालीन भारत से संबंधित 60
66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, आधुनिक भारत के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।